जमीन थी उनके बाप की, छोटी सी, गर्मियों में सूरज से झुलसी हुई, लेकिन इतनी उपजाऊ जरूर कि उनकी कई पुश्तें पाल सके। दो भाई राम और श्याम, दोनों को बराबर हिस्सा मिला, बराबर पर एक जैसा नहीं। राम बड़ा भाई, उसे सड़क किनारे वाला हिस्सा मिला, एक ऐसी बात जो आगे चलकर नफरत का बीज बोएगी। श्याम छोटा और शांत स्वभाव का, अपनी जमीन पर उसी लगन से काम करता रहा, बेखबर अपने भाई के दिल में पनप रहे ईर्ष्या के ज्वालामुखी से। विवाद की शुरुआत हुई एक कानाफूसी से, एक साझे कुएं को लेकर अनबन से। ये अनबन जंगल की आग की तरह फैल गई। सालों की अनकही शिकायतों और बाहरी लोगों की जहरीली चुगलियों ने इसे हवा दी। गांव वाले देखते रहे, कुछ चिंता से तो कुछ एक भयानक कौतूहल से। जमीन के झगड़े कोई नई बात नहीं थे, लेकिन इसमें एक अलग ही तेजी थी, एक सुलगता हुआ तनाव जो कुछ और भयानक होने का इशारा कर रहा था। राम शराब के नशे में चूर और अपने ऊंची जाति के दोस्तों के जहरीले उकसावे में श्याम की जमीन पर कब्जा करने लगा। उसने बाढ़ हटा दी, पानी का रुख मोड़ दिया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हरकतें और ज्यादा दुस्साहसी होती गईं। श्याम, जो शुरू में अपने भाई का सामना करने से हिचकिचा रहा था, उसका सब्र अब जवाब देने लगा था। ये जमीन सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं थी, ये उसकी विरासत थी, अपने पिता से उसका नाता था, और वो इसे बिना लड़े किसी को नहीं सौंपने वाला था। हवा में तनाव घुला हुआ था। दोपहर का सूरज झुलसी हुई धरती पर ऐसे चमक रहा था जैसे राम की आंखों में उबल रहा गुस्सा दिखा रहा हो। कुछ आदमी, उनके चेहरे चौड़ी चौड़ी पगड़ियों की छाया में छिपे हुए, उसके पीछे खड़े थे। उनकी खामोशी किसी भी युद्ध के नारे से ज्यादा खतरनाक थी। ये थे गांव के रईसों के बेटे, ऊंची जाति के। उनकी मौजूदगी इस झगड़े को और भयावह बना रही थी। राम उनके खामोश समर्थन से उत्साहित होकर एक मोटी बांस की लाठी लहराई, जिसकी सतह सालों के इस्तेमाल और दुरुपयोग से चिकनी हो चुकी थी। शब्द जो कभी भाइयों के बीच पुल का काम करते थे, अब हथियार बन गए थे। इल्जाम जहरीले तीरों की तरह दागे जा रहे थे। हर एक तीर उनके बीच की खाई को और चौड़ा करता जा रहा था। श्याम, जो संख्या और ताकत में कम था, अपनी जगह पर डटा रहा। उसके कठोर हाथ सालों की मेहनत से सख्त मुट्ठियों में बंधे हुए थे। वो नहीं डरने वाला था, अपनी ही जमीन पर नहीं, अपने बाप की जमीन पर नहीं। पहला वार तेजी से हुआ। एक पलक झपकते ही श्याम जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर में दर्द का धमाका हुआ, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे खून का स्वाद आया, धातु जैसा और जीभ पर गर्म। पसीने और डर से भरी हवा को चीख ने चीर दिया। राधा, श्याम की पत्नी, दौड़ी हुई आई। उसकी आंखें बागिन के गुस्से से जल रही थीं। उसने दूर से यह कायराना हमला देखा था। उसका दिल उसकी पसलियों से निकलने को हो रहा था। मजबूरी से पैदा हुई ताकत के साथ उसने खुद को इस लड़ाई में झोंक दिया। उसकी चीख ऊंची आवाज में निकली, जो आदमियों की गुर्राहट और गालियों से भी ऊपर सुनाई दे रही थी। उसकी साड़ी, जो आमतौर पर शालीनता और परंपरा का प्रतीक होती है, एक हथियार बन गई, हवा में लहराते हुए जैसे ही वो राम और उसके साथियों पर वार कर रही थी। दूसरी औरतें, जिनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, राधा के पीछे पीछे आ गई। वो पत्नियां थीं, माएं थीं, बहनें थीं। इस अन्याय के आगे उनके रोज के काम भूल गए थे। उन्होंने गालियां दी, पत्थर फेंके, जो भी उनके हाथ लगा। आदमी औरतों के इस अचानक गुस्से को देखकर एक पल के लिए रुक गए। उनकी ज्यादती कुछ देर के लिए थम गई। लड़ाई, जो शुरू में पुरुष अहंकार और अधिकारों का टकराव थी, एक अराजक विवाद में बदल गई। धूल उड़ने लगी, जिससे पूरा नजारा भूरे और लाल रंग के धुंध में छिप गया। औरतें अपनी रक्षा करने वालों की तरह वहशी होकर लड़ रही थीं। उनकी चीखें, मांस से टकराती मुट्ठियों की आवाज, हड्डियों से टकराते बांस की भयानक आवाज के साथ घुल मिल गईं। मारपीट की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब तक धूल जमी और पुलिस आई, तब तक एक कहानी गढ़ी जा चुकी थी। एक कहानी जो ताकतवर लोगों ने बनाई थी, जिनकी आवाज गांव में वजन रखती थी। सरपंच बनावटी चिंता से भरा चेहरा लिए पुलिस के साथ आया। हालांकि उसकी आंखों में कुछ ठंडा और चालबाज दिख रहा था। राम के परिवार से रिश्वत की अफवाहें हाथों से मुंह ढके हुए फुसफुसाई जा रही थीं, हवा में भारी लग रही थीं। पुलिस वाले, उनकी वर्दी सख्त और भव्य, बयान ले रहे थे। हालांकि उनके सवाल सिर्फ श्याम और उसके परिवार पर ही केंद्रित लग रहे थे। गवाह राम के ऊंची जाति के साथियों की मौजूदगी से भयभीत होकर चुप हो गए।
या अस्पष्ट बातें कहीं जिनमें श्याम को ही हमलावर बताया गया। रिपोर्ट डूबते सूरज की रोशनी में लिखी गई विकृत कहानी को दर्शाती थी। यह जमीन विवाद के गलत होने, श्याम के गुस्सैल स्वभाव और उसे नियंत्रित करने की दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के बारे में बताती थी। इसमें लाठियों, खून, श्याम की पत्नी की आंखों में तैरते डर का कोई जिक्र नहीं। जैसे ही अंधेरा छा गया, गांव पर लंबी परछाई पड़ने लगी। श्याम अपने बरामदे में बैठा था। उसका सिर पट्टी से बंधा हुआ था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी जमीन को देखा, जो अब विश्वासघात के खून से सनी हुई थी, और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ी। उसे एहसास हुआ कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। अन्याय की फुसफुसाहटें हवा में तैरती हुई एक ऐसी लड़ाई की कहानी कह रही थी जो जमीन से परे थी। एक ऐसी लड़ाई जो भारत जितनी पुरानी थी,